ये वो जमाना था जब रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस की उम्र को पहुंच चुके थे। बज़ाहिर जिंदगी में तिजारत की मसरूफियात थीं, अहलो अयाल थे, रिश्ते नाते थे और मुआशरती जिम्मेदारियां भी, मगर दिल दुनिया की रंगीनों से उचट चुका था। मक्का मुकर्रमा से चंद मील दूर एक पहाड़ की बुलंदी पर वाक़े गारे हिरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाई का साथी बन चुका था। आप कई दिन बल्कि हफ्तों वहां कयाम फरमाते, साथ कुछ सादाजादे राह जैसे सुटू और खजूरें ले जाते, और जब वो खत्म हो जाती तो वापस घर तशरीफ लाकर दोबारा उसी खलवत की तरफ लौट जाते। इस गोशे तन्हाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की वुसअतों पर गौर करते, आसमान की बुलंदियों, चांद और सितारों की गर्दश, जमीन की हकीकत और इंसान की पैदाइश पर फिक्र फरमाते। यही वो तर्ज इबादत थी जो आपके जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी नबूवत से कब्ल इख्तियार की थी, यानी खालिक की तलाश में गहरे तदब्बर और अपने नफ्स का मुहासबा। गारे हिरा की खामोश फजा में आपके दिल में सवालात की लहरें उठती। ये कायनात किसके हुक्म से कायम है? जिंदगी का असल मकसद क्या है? नबूवत की हकीकत क्या हो सकती है? कभी आप पहाड़ से नीचे उतरकर वादी की वुसअतों में चले जाते, फिर लौटकर उसी गार की तन्हाई में आ बैठते, और यूं दिन और रात के कई चक्कर उसी जुस्तजू में गुजर गए। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब नजर आने लगे, ऐसे ख्वाब जो सुपेदा सहर के साथ हकीकत का रूप धार लेते। जो कुछ रात में दिखाया जाता वो सुबह रोशन हकीकत बनकर सामने आ जाता। रसूल इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा जाते तो अपने साथ थोड़ा सा सुटू और पानी ले जाते थे। आप 1 हफ्ता या 10 दिन तक वहां कयाम फरमाते थे। जब भूख लगती तो सुटू को पानी में घूल कर पी लेते थे। यही आपकी खुराक थी और यही मशरूब था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकलते तो पहले काबतुल्लाह में हाजिर होकर तवाफ करते थे, फिर गारे हिरा तशरीफ ले जाते थे। वापसी पर भी पहले काबा आते, तवाफ करते और फिर घर जाते थे। घर में चंद दिन कयाम फरमाते और फिर दोबारा गारे हिरा चले जाते थे। इसी जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आने लगे। आपको इल्हाम होने लगा और फरिश्तों की आवाज सुनाई देने लगी। उलमा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही अल्लाह के नबी थे, लेकिन लोगों तक पैगाम पहुंचाने का हुक्म अभी नहीं आया था। तकरीबन 37 साल की उम्र से एक खास जमाना शुरू हुआ जिसे जमाना तहन्नुस कहा जाता है। इस जमाने में आप इबादत और गौर फिक्र करते थे। 40 साल की उम्र करीब आ रही थी, इसलिए गैबी निशानियां ज्यादा जाहिर होने लगी। पहले पत्थर और दरख्त सिर्फ सलाम करते थे, लेकिन अब वो अस्सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह कहकर सलाम करते थे। ये सब इस बात की तैयारी थी कि जल्द ही रिसालत का बाकायदा आगाज होने वाला था। जानवर जब सलाम करते तो कहते अस्सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह। अब अल्लाह ताला की तरफ से जमादात और हैवानात को हुक्म मिल चुका था, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल कहकर पुकारने लगे। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता आया और उसने कहा अस्सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह। इसी जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल मुकम्मल हो गई। 4 माह बाद आपने ऐलान रिसालत फरमाया। आपकी विलादत रबीउल अव्वल में हुई थी और 27 रजब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का ऐलान किया। ख्वाब में फरिश्ता देखने के 1 या 2 माह बाद आप हस्बे मामूल गारे हिरा जा रहे थे। रास्ते में पहाड़ी पर एक शख्स नजर आया। उसने कहा अस्सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम कौन हो? उसने जवाब दिया मैं जिब्राइल हूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे। 40 साल गुजरने के बाद पहली मर्तबा वो सामने जाहिर हुए और सलाम करके चले गए। इससे पहले ख्वाब, इल्हाम, फरिश्तों की आवाजें, पत्थरों और दरख्तों का बदलता हुआ सलाम सब एक तैयारी थी। ये निशानियां बता रही थीं कि अब वो वक्त करीब है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर पहली वही 40 साल की उम्र में आई
तो इससे पहले क्या अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं था? वही के लफ्ज का मतलब अरबी में इशारा करना है। शरीयत की इस्तिलाह में वही वो पैगाम है जो अल्लाह ताला अपने नबी को बंदों की हिदायत के लिए अता फरमाता है। कुरान मजीद में वही का लफ्ज आम इशारे के माने में भी आया है और नबूवत वाले खास पैगाम के माने में भी इस्तेमाल हुआ है। कुरान मजीद में लफ्ज वही सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए ही इस्तेमाल नहीं हुआ। आसमानों के बारे में फरमाया गया कि उन पर वही की गई। जमीन के बारे में इरशाद है, यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, यानी क़यामत के दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी क्योंकि उसके रब ने उसे वही की होगी। फरिश्तों के लिए भी वही का जिक्र आया है। शहद की मक्खी के बारे में भी कुरान कहता है कि उसकी तरफ वही की गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को भी वही की गई। यहां तक कि शैतान के बारे में आया है कि वो अपने साथियों के दिलों में बात डालता है। इस तरह कुरान में वही का लफ्ज मुख्तलिफ मखलूकात के लिए मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां गुफ्तगू उस खास वही की है जो अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंदों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाता है। इस वही के कई तरीके हैं। कुरान करीम में बुनियादी तौर पर 3 का जिक्र है, लेकिन समझाने के लिए उलमा 5 सूरतें बयान करते हैं। पहला तरीका यह है कि नबी के दिल में कोई बात डाल दी जाए। आम लोगों के लिए उसे इल्हाम कहा जाता है, मगर नबी के लिए यही वही होती है। अहादीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मेरे दिल में यह बात डाली। इस सूरत में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का जाहिरी तौर पर आना जरूरी नहीं होता। यह सिलसिला सिर्फ 40वें साल तक महदूद नहीं था, बल्कि पूरी हयात नबूवत में जारी रहा। दूसरा तरीका ख्वाब के जरिए वही का आना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म मिला कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर दें। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ख्वाब देखा कि आप एहराम बांधे हुए बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। फिर आपने सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को बताया कि मुझे मक्का जाने का हुक्म मिला है। इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद की सूरह फतह में मौजूद है कि अल्लाह ने अपने रसूल का ख्वाब सच्चा कर दिखाया। तीसरा तरीका यह है कि फरिश्ता अपनी असल सूरत में आकर वही पहुंचाए। ज्यादातर यह जिम्मेदारी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अदा की। यही वो तरीका है जिसका बेकायदा आगाज 40 साल की उम्र के बाद हुआ। इससे पहले दिल में बात डालने और सच्चे ख्वाबों के जरिए पैगाम आता था, लेकिन फरिश्ते का सामने जाहिर होकर वही लाना ऐलान नबूवत के बाद शुरू हुआ, और इसी के बारे में रिवायात में तफसील बयान की गई है। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रजी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबी थे और इब्तदाई मुसलमानों में शुमार होते थे। वो अपना एक वाकया बयान करते हैं। कहते हैं कि एक दिन मैं काबतुल्लाह की तरफ जा रहा था। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास से गुजरा। दरवाजा खुला था और आप अपनी बैठक में तशरीफ फरमा थे। मैंने सोचा कुछ देर बैठकर बात कर लूं। मैं जाकर बैठ गया और गुफ्तगू शुरू हो गई। ये वो वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल चुकी थी, मगर अलानिया तबलीग अभी शुरू नहीं हुई थी। बात करते करते अचानक आप खामोश हो गए। आप दाएं तरफ देखने लगे और सर हिलाने लगे जैसे किसी की बात सुन रहे हों। फिर बाएं तरफ मुतवज्जे हुए और इसी तरह सर हिलाया। थोड़ी देर बाद कैफियत खत्म हो गई। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अचानक खामोश क्यों हो गए थे? फरमाया, अभी मेरे पास फरिश्ता आया था और ये आयत लेकर आया है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। फरमाया कि ये आयत अभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझ सुन कर गए हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये कलाम सुनकर मैं वहां से उठा और मेरे दिल पर इसका गहरा असर हुआ। वही की एक सूरत यह भी थी कि फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता था। अक्सर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत दिहिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हु की शक्ल इख्तियार करके हाजिर होते थे। हजरत अली करमुल्लाहु वजहा एक वाकया बयान करते हैं। फरमाते हैं कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा। देखा कि आप लेटे हुए हैं और आपका सर
हजरत दहिया कुल्बी रजी अल्लाह अन्हो की गोद में है। आंखें बंद थीं। मैं समझा शायद वही की कैफियत है या आप आराम फरमा रहे हैं। जब मैं आगे बढ़ा तो उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा, ए रसूल के भाई, आप तशरीफ लाए हैं, आइए। फिर कहा कि इस शरफ के ज्यादा हकदार आप हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर आपकी गोद में हो। ये कहकर वो उठ गए। मैं फौरन बैठ गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपनी गोद में रख लिया। थोड़ी देर बाद आपने आंखें खोली और फरमाया, ए अली, अभी तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दहिया कुल्बी रजी अल्लाह अन्हु थे जो अभी आपका सर मेरी गोद में देकर गए हैं। आप मुस्कुराए और फरमाया, वो दहिया नहीं थे बल्कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे। वो इंसानी शक्ल में अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे और तुम्हें देखकर वापस चले गए। ये वही की चौथी सूरत थी कि फरिश्ता इंसान की शक्ल में आता। लोग उसे देखते और बात करते मगर पहचान नहीं पाते थे कि वो फरिश्ता है। पांचवें और आखिरी सूरत सबसे खास है। इसमें बराह रास्त अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कलाम होता है, बगैर किसी फरिश्ता के वास्ते के, जैसा कि मेराज की रात पेश आया। अक्सर लोगों का ख्याल यह है कि कुरान मजीद की हर आयत हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही लेकर आए, लेकिन वही की एक सूरत ऐसी भी है जिसमें अल्लाह ताला बराह रास्त अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम फरमाता है। इसमें ना कोई फरिश्ता वास्ता बनता है और ना कोई और जरिया होता है। वाक़या मेराज इसकी वाज़े मिसाल है, जहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मकाम पर रुक गए और आगे बराह रास्त रब्ब कायनात और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान गुफ्तगू हुई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तौर पर बराह रास्त कलाम हो सकता है, तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त हम कलामी क्यों ना हो? बाज रिवायात में यह भी जिक्र है कि कुरान करीम की कुछ आयात बगैर किसी फरिश्ते के वास्ते के बराह रास्त नाजिल हुई। एक शख्स ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो आपकी क्या कैफियत होती थी? क्योंकि मशहूर है कि वही के वक्त आपका जिस्म मुबारक कांपने लगता था और चेहरा मुतगय्यर हो जाता था। इमाम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत नहीं होती थी। वो तो अदब के साथ हाजिर होते और इजाजत के बगैर कुछ न कहते। ये कैफियत उस वक्त तारी होती थी जब अल्लाह ताला बराह रास्त वही नाजिल फरमाता था। हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में था। आप खच्चर पर सवार थे। अचानक वो खच्चर रुक गया। मैंने देखा कि आपका जिस्म मुबारक कांप रहा है और पसीना बह रहा है। खच्चर भी बोझ महसूस कर रहा था, जैसे उसकी ताकत खत्म हो रही हो। कुछ देर बाद ये कैफियत खत्म हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अल्लाह ताला ने बराह रास्त सूरह माइदा की कुछ आयात नाजिल फरमाई हैं। इससे मालूम होता है कि बराह रास्त वही का बोझ बहुत अजीम होता था। इस तरह वही की 5 सूरतें बयान की जाती हैं: दिल में बात डाल देना, सच्चे ख्वाब, फरिश्ता का इंसानी शक्ल में आना, फरिश्ता का अपनी असली सूरत में आना और 5वीं सूरत बराह रास्त कलाम इलाही। अब जिक्र है पहली वही का। 27 रजब का दिन था, जुमा का मुबारक दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से गारे हिरा में क़याम पजीर थे। उस रोज मलाइका को हाजिरी की इजाजत मिली। अलसुबह फरिश्ते गिरोह दर गिरोह गारे हिरा में उतरने लगे। वो सलाम अर्ज करते और वापस होते जाते। रिवायत में आता है कि फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फर्शों के साथ और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम 70,000 फर्शों के साथ हाजिर हुए। वो जन्नत की सुर्ख याकूत से बनी एक कुर्सी लाए। उसे रखा गया और अर्ज किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर तशरीफ फरमाएं। आप पूरी वकार और शान के साथ जलवा अफरोज हुए।
फरिश्ते ने ताजे नबूवत रखकर गोया ऐलान किया कि अब हिदायत आलम का आगाज होने वाला है। इसके बाद तमाम फरिश्ते हाथ बांधकर कतर दर कतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अब पहली वही नाजिल हो रही है। फिर उन्होंने तिलावत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकूत की कुर्सी पर जलवा अफरोज थे और ताजे नबूवत सर पर रखा गया था। आपने इन आयात को दोहराया, फिर लिवाउल हम्द आपके सुपर्द किया गया। ये वो परचम है जिसके साए में अहले ईमान क़यामत के दिन जमा होंगे। वही मुकम्मल हुई तो फरिश्ते दो सफों में खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से बाहर तशरीफ लाए। बाहर आते वक्त लिवाउल हम्द दोबारा जिब्राईल अलैहिस्सलाम को दे दिया गया। रिवायत है कि रास्ते के दरख्त, पत्थर और जानवर सब पुकार रहे थे, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे और फरमाया कि मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने चादर उड़ा दी। इसी वक्त सूरे मुद्दस्सिर की आयात नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व थियाबक फतहिर व रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिक फस्बिर। कुम फअंदिर का हुक्म सुनते ही आप उठ खड़े हुए और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। रिवायत में है कि इस ऐलान से शैतान चीख उठा, क्योंकि उसे मालूम हो गया कि हिदायत का दरवाजा खुल गया है। यूं एक ही दिन में दो वही नाजिल हुई, पहली सूरह अलक की इब्तिदाई आयात और फिर सूरह मुद्दस्सिर की आयात। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को दावत दी। उन्होंने फौरन ईमान का इकरार किया। हजरत अली करमल्लाहु वजह ने भी कबूल इस्लाम किया। फिर हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ईमान लाए। इस तरह ऐलान रिसालत का आगाज हुआ और हिदायत का नूर फैलना शुरू हो गया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने यह खबर सुनी तो फौरन खड़े हुए और कहा कि मैं खुद जाकर तहकीक करूंगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, बात सुनी, तहकीक की और फौरन कलमा इस्लाम पढ़ लिया। इस तरह औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ईमान लाएं, नौजवानों में हजरत अली करमुल्लाह वजह और मर्दों में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को यह सआदत मिली। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ईमान तो ला चुकी थी, मगर दिल में चाहा कि मजीद इत्मीनान हासिल हो। वो अपने चचाजाद वर्का बिन नौफल के पास गईं। वर्का वही बुजुर्ग थे जिन्होंने उनका निकाह पढ़ाया था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि ये जिब्राईल कौन है? वर्का चूंक उठे और कहा कि तुम्हें ये नाम किसने बताया? मक्का जैसे शहर में जहां बुत परस्ती आम है, ये नाम कैसे सुना? उन्होंने जवाब दिया कि मेरे शौहर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिब्राईल उनके पास आए हैं। वर्का ने कहा कि खुदा की कसम, ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर आया था। तुम्हारे शौहर अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, फौरन उन पर ईमान ले आओ। वापसी पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा एक ईसाई राहिब कुद्दास के पास भी गईं। उन्होंने भी जिब्राईल का नाम सुनकर ताज्जुब किया और कहा कि अंजील में जो निशानियां फरिश्ते की बयान हुई हैं वही तुम बता रही हो। मगर उसने एहतियातन एक तावीज दिया और कहा कि अगर शैतान हो तो असर जाहिर होगा और अगर सच्चा फरिश्ते हो तो तावीज बेअसर रहेगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा तावीज लेकर घर आए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह कलम की इब्तिदाई आयात तिलावत फरमा रहे हैं। नवल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, यानी आप अपने रब की नेमत से हरगिज मजनून नहीं हैं। ये सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि अब तावीज की जरूरत नहीं रही, क्योंकि कुरान खुद गवाही दे रहा है। वो दोबारा राहिब के पास गईं और सारा वाकया सुनाया। वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, गौर से देखा और महर नबूवत की जियारत की इजाजत चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रदा हटाई।
उसने मेहर नबूवत देखी, बोसा दिया और बेइख्तियार जमीन पर गिर पड़ा। फिर कहा कि इस नूर से जाहिर है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आ चुके हैं। उसने अर्ज किया कि क्या आपको जिहाद का हुक्म मिल गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी नहीं। इस राहिब ने कहा कि आन करीब आपको जिहाद का हुक्म भी मिलेगा, मगर इससे पहले आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं और आपका साथ दे सकूं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम शुरू फरमाया, लेकिन इब्तिदा खुफिया अंदाज में हुई। सूरह अलक, सूरह मुद्दस्सिर और सूरह कलम के नुज़ूल के बाद तबलीग का पहला मरहला शुरू हुआ। यह 3 साल का दौर था जिसमें अलानिया ऐलान की इजाजत नहीं थी। न दावत जुलशीरा हुई और न सफा पहाड़ी पर चढ़कर आम ऐलान किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता चुपके से उन लोगों तक पैगाम पहुंचाते जो हक कबूल करने की सलाहियत रखते थे। जो ईमान ले आता उसे हिदायत दी जाती कि अपने काबिल एतमाद दोस्तों और रिश्तेदारों तक पैगाम पहुंचाए। इस तरह 3 साल में तकरीबन 134 अफराद इस्लाम कबूल कर चुके थे। उनमें गुलाम और कनीजें भी शामिल थीं और मुअज़्ज़ज़, समझदार और बाअसर लोग भी। अक्सर कुरैश से थे, जबकि चंद अफराद बाहर के कबाइल से भी थे। इब्तिदा में कोई बाकायदा मरकज नहीं था। कभी किसी के घर, कभी बाजार में, कभी काबा के पास बात की जाती। छोटे छोटे हलके बन गए थे। नमाज का हुक्म भी इब्तिदा ही में आ गया था, इसलिए ईमान के साथ नमाज का एहतमाम भी होने लगा। एक मौके पर चंद मुसलमान एक घाटी में छुपकर नमाज अदा कर रहे थे ताकि इबादत जाहिर न हो। कबीला बनी तमीम का एक शख्स वहां से गुजरा। उसने देखा कि ये लोग खड़े होते हैं, झुकते हैं और सजदा करते हैं। उसे ताज्जुब हुआ और उसने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक मुसलमान को गुस्सा आया और उसने जानवर की एक हड्डी उठाकर उसके सर पर मार दी। यह पहला मौका था जब इस्लाम की वजह से खून बहा। इस वाक़े से अंदाजा हुआ कि अब यह पैगाम ज्यादा देर पोशीदा नहीं रह सकेगा और अनकरीब खुला ऐलान होने वाला है। वो शख्स जख्मी होकर वापस चला गया, मगर इस वाक़े के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हिदायत दी कि अब खुले मकामात पर जमा न हों और ना ही मुख्तलिफ जगहों पर नमाज अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मखसूस घर को मरकज मुकर्रर फरमाया। यह घर हजरत अरकम बिन अबिल अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु का था, जो इब्तिदाई ईमान लाने वालों में से थे। उनका मकान हरम काबा के करीब सफा पहाड़ी के साथ वाक़े था। इसी जगह को दारे अरकम कहा जाता है। यहां मुसलमान खामोशी से जमा होते, नमाज अदा करते, कुरान सीखते और दीन की बातें समझते। ये इस्लाम का पहला बाकायदा मरकज बना। तकरीबन 6 माह तक यही मरकज रहा। फिर अल्लानिया तबलीग का हुक्म नाजिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद दारे अरकम ही बुनियादी मरकज रहा। कुफ्फार को भी अंदाजा हो गया था कि मुसलमान यहां जमा होते हैं। मक्का से हिजरत तक यही सबसे अहम मरकज रहा। जब खुफिया दावत के 3 साल मुकम्मल हुए और 134 अफराद ईमान ला चुके थे, तब दावत जुलशीरा का हुक्म आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कबीला बनी हाशिम को खाने पर बुलाया और उन्हें इस्लाम का पैगाम पेश फरमाया। यूं दावत का दूसरा मरहला शुरू हुआ और हक का पैगाम खुले अंदाज में फैलने लगा। यूं गारे हिरा की तन्हाई से शुरू होने वाला ये नूर आहिस्ता आहिस्ता दिलों तक पहुंचने लगा। पहले चंद अफराद ईमान लाए, फिर छोटे हलके बने, फिर दारे अरकम मरकज बना और फिर ऐलान हक की घड़ी आ गई। ये वो सफर था जो खामोशी से शुरू हुआ, सब्र से आगे बढ़ा और यकीन के साथ फैलता गया। 3 साल की खुफिया मेहनत ने एक मजबूत जमात तैयार कर दी थी, जो हर कुर्बानी के लिए तैयार थी। अब वक्त आ चुका था कि यह पैगाम पहाड़ों से टकराकर गूंजे, बाजारों में सुनाई दे और मक्का की गलियों में हक की सदा बुलंद हो। यही वो आगाज था जिसने तारीख का रुख बदल दिया, बातिल की बुनियादें हिला दी और इंसानियत को हिदायत का रास्ता दिखा दिया।